नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, हर इंसान अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है। हर इंसान का ये नेचर होता है कि वो खुश रहना चाहता है, अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से और आनंददायक, सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति के साथ बिताना चाहता है। लेकिन वो ऐसा हर दिन महसूस नहीं करता कि मेरी ज़िंदगी अच्छी है, मैं अच्छे से जी रहा हूँ, मेरे पास पर्याप्त धन है और धन आ भी रहा है, मेरा काम अच्छे से चल रहा है। वो हर बार कंप्लेन करता रहता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा है, वैसा है। हर बार कंप्लेन बॉक्स की तरह वो लोगों को कहता रहता है और अपने आप को भी यही शब्द दोहराता रहता है पूरा दिन, और उसकी ज़िंदगी वैसी ही हो जाती है जैसे वो सोचता है। कोई इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में लाके लाके मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही है, इसीलिए उसकी ज़िंदगी अपनी सोच से ही बिगड़ रही है। लेकिन वो कॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाता है और अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक होती है सब, उसको उपयोग करके अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हर चीज़ आपको बदलनी है तो उसकी टेक्निक होती है। वाटर टेक्निक होती है, ठीक है, एनएलपी टेक्निक होती है, मेडिटेशन होते हैं, हीलिंग करना होता है। ये सब जो हो वो टेक्निक्स होती है और टेक्निक से इंसान अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन सबसे पहले कोई भी टेक्निक्स अगर यूज़ करे तो उसके अंदर हमें चाहिए क्या? सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कौन सी होती है कि अच्छी फीलिंग्स, बिलीफ और ट्रस्ट और एक्शन। अगर ये चीज़ें की थोड़ी भी कमी होती है तो कोई टेक्निक काम नहीं करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है कि आपको पूरी फीलिंग्स के साथ, पूरी बिलीफ के साथ इसको अपनाना पड़ता है और अपनी मन चाहे चीज़ को मांगना पड़ता है, तभी आपकी ज़िंदगी में ये सब घटित होता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक रूल्स है। तो दोस्तों, मैंने अब तक जितनी भी किताबें पढ़ी है, मैंने सबसे पहले किताब पढ़ी थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। जब मैं ये किताब पढ़ता था तो मुझे सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा माइंड है, वो कैसे काम करता है, हमारी ज़िंदगी में हमने बचपन से अब तक जितने भी हमारे एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस के बेस पे हमारी फीलिंग्स जो क्रिएट होती है, कोई भी फीलिंग्स एक्सपीरियंस के बिना नहीं क्रिएट होती। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई घटना घटी है तो वो घटना तो घट गई, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। और वो सबकॉन्शियस, जब हमें वो अनुभव याद आता है, वो एक्सपीरियंस याद आती है, तब वो फीलिंग्स हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे कितने ही नेगेटिव घटनाएं हमारी ज़िंदगी में हुई है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव घटना हमें याद आती है तो हमें उस घटना का एक्सपीरियंस याद होता है, वो इंस्टॉल होता है और वैसे फीलिंग्स हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। ऐसा हम महसूस करने लगते हैं उसी घटना के तरह। अगर अच्छी एक्सपीरियंस आपको याद आता है तो अच्छी फीलिंग्स हो जाती है। तो इस बुक में ये जानने को मिलेगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें हमारी दुनिया क्रिएट करने में कैसी मदद करता है। जैसा हम सोचते हैं वो कैसे हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। और दूसरी किताब थी द सीक्रेट बुक। ये बुक हर इंसान को पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक में बहुत आसान शब्दों में लिखा है कि हम यूनिवर्स के साथ कैसे जुड़ सकते हैं और हमारी ज़िंदगी हम जो चाहे वो कैसे हासिल कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में उसे क्रिएट कर सकते हैं, अदृश्य को कैसे दृश्य बना सकते हैं, वो सब इस सीक्रेट बुक में होता है। और तीसरी बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक। ये बुक जब मैंने पढ़ी तो भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि इस बुक में भी हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तरह तरह के एक्सपीरियंस लोगों के इस बुक में पढ़े हैं और वो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है, उन लोगों ने कैसे अपने रोग को मिटाया है, कैसे अपनी ज़िंदगी में मनी को अट्रैक्ट किया है, कैसे अपनी ज़िंदगी में मन चाहे चीज़, अपने मन चाहे गोल्स को अचीव किया है, वो सब इस सारी बुकों में आपको
मिलता है। इस सारी बुकों में जो रिक्वायरमेंट है वो कॉमन है। इस सारी बुक को जब मैंने पढ़ा तो उसमें एक चीज मुझे कॉमन दिखी, वो क्या है? वो आपका बिलीफ, ये होना चाहिए पक्का। दूसरा आपकी फीलिंग्स, ये होनी चाहिए पक्की। तीसरा आपका ट्रस्ट, विश्वास, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बुकों में ये सब कॉमन है कि ये आपके पास भरपूर आना चाहिए, तभी यूनिवर्स आपको सब कुछ देता है। आपकी जिंदगी में वो अदृश्य जो आप देख रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, वो अदृश्य चीज आपके सामने तभी प्रकट होती है जब आपका बिलीफ स्ट्रांग हो। आपको मानना पड़ेगा कि ये होता है आपका विश्वास, आपकी फीलिंग्स, आप कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी चीज आपको चाहिए तो उस चीज को पहले से ही ये मान लीजिए कि मेरे पास आ गई है, अगर वो चीज आपको मिल जाती है तब आप कैसा महसूस करेंगे, वैसी ही फीलिंग्स, वैसी ही फ्रीक्वेंसी आपको इस काम में भी लानी होती है। और तीसरा ट्रस्ट, विश्वास। आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि जो चीज मैंने मांगी है वो मुझे मिल गई है, मिलेगी, मिल जाएगी, ये सब शब्दों का प्रयोग नहीं होता है इसमें। आपको मिल गई है, आपके पास है, इतना ट्रस्ट इस सारी बुकों में रिक्वायरमेंट होता है कि ये सब होता है तभी आपकी जिंदगी में बदलाव आता है। टेक्निक्स होती है वो हर किसी के काम नहीं आती। आपने सुना होगा कि कितने लोगों को ऐसा कहते हैं कि मैं तो यार टेक्निक यूज करता हूं लेकिन मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। वो किस लिए नहीं आया? क्योंकि ये सब मिसिंग है। इसमें से कुछ भी मिसिंग होगा तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसमें से कुछ भी मिसिंग होगा। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया फिर भी आप ये सोचते कि ये कैसे होगा, यूनिवर्स मुझे कैसे देगा, तो भी ये काम नहीं करेगा। क्योंकि आपने एक बार वहां सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, फिर उसका काम है। आपको सिर्फ अच्छी फीलिंग्स के साथ उसे सिर्फ रिसीव करना होता है। वो कैसे करेगा, क्यों करेगा, आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है उस रास्ते पे जाने की, आपको वो लोग देता है। आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे लोग आ जाएंगे एकदम से और आप उस रास्ते पे चलने लगोगे, तो आप ये सब आपकी जिंदगी में क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों ये सब ये टेक्निक से होती है जिससे ये सब होता है। मैं अपनी बात करूं तो मैं कोई टेक्निक यूज नहीं करता। मेरी सिर्फ सालों से एक ही टेक्निक है और वही टेक्निक से मेरे पास अब जो कुछ भी है इस समय, उसके लिए सबसे पहले मैं थैंक्सफुल हूँ कि मेरे पास जो भी है, जो भी सिचुएशन है उसके लिए भी थैंक्स, मेरे पास जितने भी पैसे हैं उसके लिए भी थैंक्स, मेरे पास जो भी चीज़ें हैं उसके लिए भी थैंक्स। मैं हमेशा थैंक्सफुल रहता हूँ। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है सबसे पहले उसके लिए थैंक्सफुल रहे। और मैं एक ही टेक्निक, सालों से एक ही टेक्निक का यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये सब जो चाहिए आपका बिलीफ, अच्छी फीलिंग्स, ट्रस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात नेगेटिव थॉट्स जो आपको परेशान करेंगे, उस थॉट से पीछा छोड़ाना, ये सब आपको मेरी जिंदगी में एक ही टेक्निक है, ये सब मुझे उसमें मिल जाता है और वो है नाम जाप। नाम जाप ये मेरी वन एंड ओनली फाइनल टेक्निक है। मैं यही टेक्निक यूज करता हूं। सुबह सुबह मैं बैठता हूं, सुबह शाम। सबसे पहले मैं मेडिटेशन करता हूं 10 मिनट। आप भी ये टेक्निक को यूज कर सकते हैं, इससे सब कुछ होता है। अच्छी फीलिंग्स आती है, बिलीव्स आपका नाम पे हो जाता है, ठीक है, ट्रस्ट आ जाता है कि नहीं अब मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा। और नेगेटिव थॉट्स, उसके लिए आपको सबसे पहले 5 मिनट मेडिटेशन करना है। जब आप मेडिटेशन करते हो, जो लोग स्पिरिचुअल रास्ते में है, जो लोग सालों से मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए ये सब चीजें बहुत इजी हो जाती है। लेकिन जिस इंसान ने जिंदगी में कभी मेडिटेशन करने बैठा ही नहीं, उसके लिए मेडिटेशन टफ हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो आप लोग, मेडिटेशन में करना क्या है, कुछ करना नहीं है, सब कुछ बंद कर देना है। जो आप करते हो वो सब मेडिटेशन में बंद करना होता है, रुक जाना चाहिए, सब अपने विचारों को देखते रहना होता है।
अपने जैसे आप कोई सड़क के किनारे बैठे और आपके सामने से गाड़ी आ जा रही है, सब गाड़ियां जा रही है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह मेडिटेशन में सब विचारों को देखना पड़ता है। आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे रोजाना 5 मिनट 10 मिनट, तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आना कम हो जाएंगे। तो ये इसमें से एक रिक्वायरमेंट आपको नाम जाप से मिल गई, मेडिटेशन से मिल गई। फिर आप नाम जाप कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं या फिर बोल के भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। एक ही नाम को अगर आप बार 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 दोहराते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, एक मन में शांति होती है। और पूरे दिन में ऐसा नहीं कहता कि आप पूरा दिन पॉजिटिव ही रहते हैं, कोई नहीं रह सकता। 5-10 मिनट ऐसे तो होते ही है कि हम डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर कभी आपके अंदर ये स्किल आ जाएगी कि आप कभी भी डिस्टर्ब हो, आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आया, तो नाम जाप तुरंत शुरू हो जाएगा और वहीं आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। तो नाम जाप का एक यही बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है कि आप पूरा दिन जो कुछ काम करते हैं, जिन लोगों के पास में रहते हैं, नेगेटिव लोगों के पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, अगर आपके मन में कुछ गलत इंफॉर्मेशन गई और गलत महसूस हुआ, तुरंत ये नाम जाप चालू हो जाता है और आपके मुख पे स्माइल आ ही जाती है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है नाम जाप करने से। तो ये सारी चीजें हमें नाम जाप में मिल गई। अच्छी फीलिंग्स, जब आप भगवान का नाम जाप करते हैं तो चेहरे पे मुस्कान आ ही जाती है। आप कुछ अच्छी याद करें या ना करें, नेगेटिव याद करें या ना करें, आपके अंदर अच्छी फीलिंग्स आ ही जाती है नाम जाप से। एक ये हो गया। बिलीफ, आपका भगवान पे भरोसा है, वो तो सबका होता है। भगवान पे भरोसा आपका हो गया कि जो मैं नाम जाप कर रहा हूं उससे मेरी जिंदगी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नाम जाप से मिल गई। अब आप अफर्मेशन कर सकते हैं। जब आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है नाम जाप के बाद, तब आप अफर्मेशन करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए कि मैं सुखी हूं, मैं शांत हूं, मेरा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर है। और ये सब अपने चेहरे पे स्माइल लाके ही बोलना है, क्योंकि फीलिंग्स तो आपके अंदर आ गई, नाम जाप करते करते आपके अंदर फीलिंग्स आ गई। फिर वो अफर्मेशन जो है वो उसे दोहराना है। तो अच्छी फीलिंग्स के साथ, अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ जब आप नाम जाप करते हो और अपने अफर्मेशन कहते हैं जो आपको दुनिया में अपनी जिंदगी में चाहिए, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, आपके काम में इम्प्रूवमेंट, आपको जो भी चाहिए, धन पैसा, अच्छी हेल्थ, कुछ भी चाहिए, वो सब आप यूनिवर्स से मांग सकते हैं। तो ये सब मुझे नाम जाप से मिला, ये मेरी टेक्निक है। और ये टेक्निक ऐसा नहीं कि कभी फेल होगी, ये टेक्निक हर इंसान के लिए कारगर साबित होगी। क्योंकि नाम जाप करने से, मेडिटेशन करने से नेगेटिव थॉट्स कम हो जाते हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन नाम जाप के लिए बढ़ता है, आप पूरा दिन प्रसन्न रहते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चाहिए क्या? प्रसन्नता। आप प्रसन्नता से जो कुछ मांगते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए, और प्रसन्नता में फ्रीक्वेंसी हाई होती ही है। आप पूरा दिन हाई फ्रीक्वेंसी में ही रहते हो। जब आपके मुख पे स्माइल होती है, तब आप यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यही टेक्निक यूज करता हूं अपनी जिंदगी में, और कोई टेक्निक का मैं उपयोग नहीं करता। हाँ, मुझे पता सब टेक्निक के बारे में है कि, और हर टेक्निक में यूज करके उसका फायदा उठा सकता हूं और सब कुछ ले सकता हूं, लेकिन जब मुझे नाम जाप में ही, भगवान के नाम जाप में ही सब कुछ प्राप्त होता है, तो मैं और लोड अपने दिमाग में क्यों डालूं? क्योंकि टेक्निक से ऐसी होती है कि हर किसी को फायदा नहीं दिलाती, किसी के लिए काम नहीं भी करती, वो इस मिसिंग के लिए, ये सब मिसिंग होता है इसलिए नहीं करती, लेकिन टेक्निक के भी सब काम करते ही है। तो मेडिटेशन अपने रोज का शेड्यूल यही बना दीजिए, सुबह शाम 5 मिनट मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन के बाद नाम जाप करना शुरू कीजिए। जब नाम जाप आप करोगे तो आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, प्रसन्नता आएगी। उसके तुरंत बाद आप अफर्मेशन शुरू कर दीजिए, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी, और आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।